नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते के अपने एक प्रोग्राम में मैंने आप के साथ अपने एक कॉलम शेयर किया था, जिसके अंदर हमने अमेरिका की दुनिया भर के अंदर जो गुंडागर्दियां हैं और अमेरिका ने जिस किस्म की एक तरह से दहशतगर्दी दुनिया के अंदर फैला रखी है, उसके तारीख़ी असबाब के ऊपर एक बात की थी कि वो किस तरीके से अमेरिका इस किस्म के रुझानात का हामिल है और ये क्यों वहाँ की नफ्सियात के अंदर एक उन लोगों की अमरीकियों की नफ्सियात के अंदर ये एक सारी साम्राज्यत जो है वो भरी हुई है। आज उसी कॉलम का मैं पार्ट 2 पेश कर रहा हूँ, जो कि रोज़नामा जंग में शाया हुआ है। मेरे कॉलम का उन्वान तो धौंस और कब्ज़ों की अमरीकी तारीख़ है। ये कॉलम रोज़नामा जंग में रोज़ आशनाई के नाम से शाया होता है। गुज़श्ता हफ़्ते के कॉलम में मैंने अमेरिका के धौंस और बदमाशियों की पॉलिसी पर कुछ तारीख़ी असबाब ढूंढने की कोशिश की थी, जो ये बात साबित करती है कि अमेरिका की रियासती पॉलिसी दुनिया पर इतनी औकाबी निगाहें क्यों रखती है और मौका पाते ही झपटती भी है। इसी छीनने झपटने की सलाहियत को हम सुपर पावर कहते हैं। अब ये बात साबित हो चुकी है कि सुपर पावर की ताकत जानने के लिए उसकी अस्करी ताकत और इक़्तिसादी ताकत दोनों को जानना ज़रूरी है। इस वक्त दोनों कुव्वतों में अमेरिका सबसे आगे है। चीन अब इक़्तिसादी दौड़ में अमेरिका से सबकत ले जाने के करीब है। दुनिया में अभी तक 2 बड़ी आलमी जंगें हो चुकी हैं। दोनों जंगें बुनियादी तौर पर यूरोप में ही हुई थीं और ये तमाम बड़ी यूरोपीय ताकतें अपनी सनतों को सस्ता खाम माल देने के लिए अपनी नौ आबादियों में इजाफा करती जा रही थीं, हत्ता कि ज़मीन ख़त्म हो गई और इन ममालिक की भूख में इजाफा होता गया और एक दूसरे का माल छीनने बगैर इस लूट खसूट को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं रहा था। सो पहली आलमी जंग हुई, फिर दूसरी, और मामलात ने नई शक्ल इख्तियार की। अमेरिका इन दोनों बड़ी जंगों में से अलग बैठा अपने लिए मौक़े बना रहा था। उसकी शमूलियत इतनी थी कि उसने इन दोनों जंगों में हथियार सप्लाई किए थे। चंद महाजों पर अमेरिका को कुछ जानी नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन मुआशी तौर पर अमेरिका की चांदी हो गई। उसने खूब दौलत कमाई और इतने हथियार बेचे कि जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और इटली को और इस अमेरिका को इसमें बहुत मुनाफा हुआ। दोनों आलमी जंगें अमेरिका को बहुत रास आईं और यूरोपीय ममालिक कमज़ोर तर होते गए। उनकी करेंसी गिरने लगी तो उन्होंने सोचा कि बचत इसी में है कि हम अमेरिकी डॉलर ख़रीद लें, जिससे अमेरिकी डॉलर की कदर बहुत बढ़ गई और 44 ममालिक ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दिया। इस तरह अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया और दुनिया का कारोबार और इसकी कदर अमेरिकी डॉलर से मुतय्यन होने लगी। इन्हीं जंगों के ख़ात्मे पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी मार्ज़ वजूद में आए और इन इदारों ने फ़ैसले किए कि अब वो ट्रेड और तजारत में ख़ुद को ग्लोबलाइज़ करेंगे, यानी तजारत को कोई बाउंड्री नहीं होगी। यानी जो बात इन आलमी जंगों का सबब बनी थी वो अब कौमी सरहदों से निकल कर इंटरनेशनल हो गई। लेकिन हुआ ये कि इस तमाम पेशरफ्त के नतीजे में 2 सुपर पावर्स बन के सामने आ गई, रूस और अमेरिका। अब दोनों ने आपस में बराह रास्त लड़ने की बजाय प्रॉक्सी वॉर्स शुरू कर दी, जिसे हम कोल्ड वॉर या सर्द जंग का दौर भी कहते हैं, जहां दूसरों की सरजमीन को अपने अपने ज़ेर असर लाने के लिए लड़ाई लड़ी जाने लगी। अमेरिका कम्युनिस्ट असर रसूख में आने वाली रियासतों को तख्तो ताराज करने की कोशिश करता और रूस अमेरिकी ताकत को रोकने की कोशिश करता और अपना असर बढ़ाने के लिए अपनी हम ख्याल कुव्वतों को सपोर्ट करता। और दोनों सुपर पावर्स में दहशतगर्द ग्रुप भी बनाए और सियासी पार्टियों को भी अपने मफादात के हवाले से सपोर्ट किया। मिसाल के तौर पर वियतनाम की लड़ाई और बाद में अफ़गानिस्तान में तालिबान को रूसी असर कम करने के लिए जन्म भी दिया, पाला पोसा भी, और उसके नतीजे में दुनिया भर में बड़ी दहशतगर्दी ने जड़ें पकड़ी, जिसे अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया। दीगर कई ममालिक में इस सर्द जंग के नतीजे में कई ममालिक अमेरिकी असर में चले गए, इसके ऊपर इन्हिसार करने लगे, जो अमेरिकी ताकत में बढ़ावे का सबब बना। आज दुनिया भर में अमेरिका के 800 से ज़ायद फ़ौजी अड्डे हैं, जो कि दुनिया के 70 ममालिक में फैले हुए हैं। इन तमाम ममालिक में अपना असर और रसूख कायम बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने अपनी अस्करी क़ुव्वत में खूब इजाफा किया है। 1949 में यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर रूस के असर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने नेटो बनाई और यूरोपीय मुश्तें भी अमेरिका पर इन्हिसार करने लगीं।
उधर सोवियत यूनियन टूट गया, यूं अमेरिका अकेला दुनिया की सुपर पावर बन गया। कुछ दाखिली असबाब भी अमेरिकी ताकत को बढ़ावा देने का सबब बने जो इन जियो पोलिटिकल असबाब से हट के हैं। वो था कि अमेरिका की पॉलिसी दुनिया भर के टैलेंट के लिए पुरकशिश रही और दुनिया भर का टैलेंट को हमेशा खुश आमदेद कहा। इसके लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, वीज़ा पॉलिसी नरम की गई जो आज तक मौजूद है। यूँ दुनिया भर से अपने अपने शोबों में टॉप करने वालों को अमेरिका खींच कर ले गया, उन्हें सहूलतें दी, तालीम व तरबियत दी जो आज तक जारी है। और हमारे गरीब ममालिक इस सब कुछ को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जिद्दत को प्रमोट किया जाता है अमेरिका के अंदर। इन सब कुछ का मतलब ये नहीं कि आज अमेरिका का हर शख्स अमीर है, बल्कि आज भी वहाँ 35% लोग किराए के घरों में रहते हैं, उनकी आमदनी कम है और अमेरिकी दौलत का 45% सिर्फ अमेरिका के 10% लोगों के पास है। फास्ट फूड ने नौजवानों को नई नई बीमारियों में जकड़ रखा है और बेशुमार लोकल अमेरिकी आला तालीम तक पहुँचना कम आमदनी की वजह से बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और जो तलबा पढ़ते हैं वो भारी कर्ज़ों तले दब जाते हैं। असले के कवानीन बहुत नरम है। यही वजह है कि हर साल 500-600 से ज़ायद अमरीकी इस गन कल्चर की भेंट चढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि इस सुपर पावर बने रहने के चक्कर में अमेरिका ने इंसानियत को चकनाचूर कर दिया है। इन मफादात की लड़ाई में पूरी दुनिया में आम इंसानों को गैर महफूज और बेबस कर दिया है और सारी दुनिया इस सुपर पावर की गुलाम बन के रह गई है। अब नाज़रीन, यही वो सारे 2 कॉलम जिनके अंदर हमने मुख्तसर एक तारीखी जायज़ा लिया कि अमेरिका किस तरीके से एक सुपर पावर बन के उभरा और उसने किस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ छोटे और गरीब ममालिक को अपनी कॉलोनियों की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया और उनको अपना दस्ते नगर बना के वहाँ पे अपनी मनमानियाँ कर रहा है और उनके कभी बॉर्डर तोड़ देता है जैसे कि हम सीरिया के अंदर देख रहे हैं, या कभी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है जैसा कि ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में है, और उसने इराक, लीबिया, यमन, सीरिया हर जगह पे उसने एक तबाही मचा दी। तो ये सारी पॉलिसी का एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जायज़ा लेने के लिए अगर आप इन तमाम हक़ाइक़ को जो कि हमने बयान किए अपनी नज़र उनके ऊपर रखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि दुनिया के अंदर आलमी सियासत को अमेरिका किस तरीके से चलाता है और दुनिया के अंदर हमें अपनी किस किस्म की पॉलिसीज़ एक्चुअली होनी चाहिए जो इंसानियत दोस्त हों, और किस तरह की पॉलिसीज़ जो इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिकी जारियत और इस किस्म की जो एक साम्राज्य गुंडागर्दी जगह जगह कमज़ोर ममालिक को लूटने के लिए अपनाई गई है, उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।